कोरोना वायरस और जनाब लॉकडाउन, अगर खेलों के हवाले से हम बात करते हैं तो सरगर्मियां मुअत्तल हैं, बहुत से इवेंट मनसूख कर दिए गए हैं और खिलाड़ी हैं जो कि सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस डाल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जनाब इस लॉकडाउन में जा रहा है कि जनाब अपने घरों तक महदूद रहे, सोशलाइजिंग ना करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, वो अपनी फ़िटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और आज के इस प्रोग्राम कुछ ऐसी ही बातें हम आपके साथ करेंगे, कुछ ऐसे ही लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। और आज के इस प्रोग्राम में क्रिकेट का शेयर जो है वो बाकी खेलों के मुकाबले में कुछ कम रहेगा, क्योंकि आप लोग ये शिकायत करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम शुरुआत तो क्रिकेट से ही करेंगे, क्रिकेट की तरह रंग बदलता हुआ क्रिकेट का खेल। और साल 2020 वर्ल्ड कप T20 का साल है। ऑस्ट्रेलिया जनाब मेज़बानी करने जा रहा है, लेकिन ख़ुद ऑस्ट्रेलिया को नहीं पता कि वो इस साल इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। लेकिन ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है माली एतबार से। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ICC वर्ल्ड कप T20 अगर मुनक्किद होता है इस साल के आखिर में तो लोगों की तवज्जो हासिल करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि शॉर्ट फॉर्मेट है, 1 घंटा 20 मिनट की एक इनिंग है और एक मैच में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। 120 गेंदे, छक्के भी देखने को मिलते हैं, चौके भी देखने को मिलते हैं, विकेटें उड़ती हुई भी आप देखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट हो रहा हो तो उसकी क्या बात है। 2015 ICC वर्ल्ड कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने की थी और तारीख में पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप T20 की मेज़बानी करने जा रहा है। ये भी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 ऐसे दौरे किए हैं जहां उसको T20 खेलने का मौका मिल सका है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है ये टूर्नामेंट। बहुत ज़्यादा गहरे स्याह बादल इस टूर्नामेंट के ऊपर मंडला रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो उनके खेलों के वज़ीर का ये कहना है कि जनाब खिलाड़ियों को खेलने से जो मौक़े हैं वो देने से बेहतर उनके लिए एहतियाती तदाबीर इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान और भारत में मुनक्किद हुआ था 1987 में रिलायंस वर्ल्ड कप और कोलकाता में फ़ाइनल खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान। और ऑस्ट्रेलिया ने एलन बॉर्डर की क़यादत में क्रिकेट का पहली बार वर्ल्ड कप जीता था और एलन बॉर्डर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इंतहाई अहम मुकाम हासिल है। और उनका कहना यह है कि बिना तमाशाइयों के टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए। मैक्सवेल भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की T20 वनडे टीम के इंतहाई अहम खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नुक्ता नज़र से हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले वो सर जोड़कर बैठे थे और कोई फ़ैसला नहीं कर पाए थे और अब उन्होंने तय ये किया है कि अगस्त 2020 में वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, कुछ तय कर पाएंगे कि ये टूर्नामेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। अक्टूबर में ये टूर्नामेंट स्टार्ट होना है, 16 टीमों का ये टूर्नामेंट है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए इंतहाई अहम टूर्नामेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, क्योंकि इस साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैचों की मेज़बानी करनी है भारत के लिए। और अगर ये 2 इवेंट नहीं हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए तो $300 मिलियन का खसारा हो सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। पूरी कोशिश कर रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के किसी तरह ये टूर्नामेंट हो सके। तो जिस तरह प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे ये कहा था कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत से खिलाड़ी घरों तक महदूद है, लेकिन अपनी फ़िटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे और सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस आप देख रहे हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में बैडमिंटन के खेल की बात करते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर ये खेल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, खेला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस खेल के खेलने वाले, चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अगर हम बात करते हैं तो शायद वो सहूलियात नहीं हैं जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी बहुत आगे जा सकते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर वीज़े के मसाइल हैं जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, फिर माली मसाइल है जिसकी वजह से वो डोमेस्टिक सतह पर नहीं खेल पाते हैं। लेकिन आज स्टूडियो में हमने दावत दी है पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर और 4 साल से नाकाबिल शिकस्त हैं, पाकिस्तान की सतह पर चैम्पियन हैं। जी हाँ जनाब, हमने दावत दी है पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद को, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे माहूर आपको। और कबल इसके कि माहूर से हम गुफ्तगू की शुरुआत करें, कुछ माहूर के करियर पर एक निगाह डाल लेते हैं, अब तक क्या कुछ इन्होंने किया है मुख्तसर तौर पर अगर आपके साथ हम शेयर करना चाहें। पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हैं माहूर शहजाद और उनके करियर पर अगर मैं एक निगाह डालता हूँ तो 2019 में ये पाकिस्तान इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कामयाब रही। थाईलैंड के खिलाड़ी को इन्होंने इस्लामाबाद में शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। कीनिया इंटरनेशनल डबल्स 2020 की रनर्स अप रहीं पलवशा बशीर के साथ। और उसके अलावा अगर हम माहूर शहजाद की कारकर्दगी की बात करते हैं तो हालिया सतह पर उन्होंने खासी उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। तो सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे माहूर आपको, और मुतमईन है आप अपनी कारकर्दगी से, क्योंकि हम आपकी रैंकिंग देख रहे थे वो काफ़ी स्लिप कर गई है, 206 तक चली गई है, लेकिन आप मुझे ये बता रही हैं कि नहीं वो 133 है।
जी, जो लास्ट टूर्नामेंट मैंने खेला था कीनिया इंटरनेशनल और युगांडा इंटरनेशनल खेलने के बाद उसकी मेरी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 133 पे आ गई थी। तो क्योंकि उसके बाद जितने भी वर्ल्ड में टूर्नामेंट्स हो रहे थे वो सारे कोरोना वायरस की वजह से सस्पेंड हो गए थे। तो फिर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने ये डिसीजन लिया था कि जो प्लेयर्स की इस बात करंट वर्ल्ड रैंकिंग है उसी को उस पर फिक्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है टूर्नामेंट्स नहीं हो पा रहे तो प्लेयर्स की रैंकिंग गिर जाएगी। तो उन्होंने मेरी फिर और जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं सबकी रैंकिंग जो करंट रैंकिंग थी उस वक्त जो कि मेरी 133 थी तो उन्होंने उसी पे फिक्स कर दी थी। अच्छा माहौर, अगर हम बात करें कोरोना वायरस की वजह से खेलों के बहुत से मुकाबले नहीं हो रहे हैं, खेलों को तो आप साइड पर रख दें, ज़िंदगी के लाले पड़े हुए हैं, जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हुई है। तो अगर एक खिलाड़ी की हैसियत से मैं आपसे ये जानना चाहूँ, घर में तो फिज़िकल ट्रेनिंग कर रही हैं, हम आपकी वीडियोस भी यहाँ पर शेयर करेंगे, लेकिन ये जो गैप आया है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक बैडमिंटन के खिलाड़ी के लिए कितना ड्रॉबैक है? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है पाकिस्तानी बल्कि पूरी वर्ल्ड में, तो जितने भी बैडमिंटन कोर्ट्स हैं वो बंद हैं। तो मेरी बैडमिंटन की ट्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं हो पा रही जितना मैं अपने ओन पे कर वो तो आप सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग कर रही हैं। वो मैं सिर्फ फिजिकल फिटनेस कर रही हूँ। और अगर मतलब बैडमिंटन में आपके पास स्ट्रोक्स की ट्रेनिंग भी होना काफ़ी ज़रूरी है। अब ये जो 2 या 3-4 मंथ्स का जो गैप आ जाएगा उसकी वजह से जो मेरी बैडमिंटन की मतलब स्किल्स हैं, शॉट्स हैं, वो काफ़ी पीछे चले जाएंगे। फिजिकल फिटनेस तो मैं इंप्रूव कर रही हूँ लेकिन जो बैडमिंटन की ट्रेनिंग है उसकी वजह से काफ़ी ड्रॉबैक आएगा। वैसे बैडमिंटन के हवाले से अगर हम बात करें तो आप डोमेस्टिक सतह पर तो खेलती नहीं हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर अगर हम बात करते हैं, इस साल आप डेनमार्क भी गई, गुज़िश्ता साल फिर कीनिया भी गई, उससे पहले आई थिंक आप शायद साउथ अफ्रीका में थी या ईरान में थी। तो अगर हम ये कहें कि गुज़रने वाला जो साल था वो आपके लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इवेंट आपके लिए लेकर आया, तो बैनुल अक़वामी सतह पर इवेंट आप खेली, कीनिया में आप फाइनल तक भी पहुंची, पलवशा बशीर के साथ डबल्स में आ रही हैं आप, तो आप समझती हैं कि अच्छे मौके मिले हैं और इस तरह के मौके अगर मिलते रहें तो पाकिस्तान में ये खेल ऊपर जा सकता है? जी बिल्कुल। लास्ट ईयर जैसे कि मैंने कीनिया में खेला, लास्ट ईयर नहीं बल्कि लास्ट ईयर मैंने बेनिन में खेला, आइवरी कोस्ट में खेला, 4 अफ्रीकन कंट्रीज़ में खेला। उसके बाद फिर मैं डेनमार्क गई थी फॉर 2 मंथ्स ट्रेनिंग। पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ एक मैं वाहिद प्लेयर थी जो सेलेक्ट हुई थी डेनमार्क में ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने बाहर जाके ट्रेनिंग सीखी। फिर उसके बाद फिर साउथ एशियन गेम्स हुए थे नेपाल में 2019, उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर इस साल मैंने 3 टूर्नामेंट्स खेले, ईरान में खेला, कीनिया में खेला, युगांडा में खेला। तो जितना ज़्यादा टूर्नामेंट्स में खेली हूँ उससे ज़्यादा मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। और क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो इसलिए नहीं खेल पा रहे क्योंकि जाहिर सी बात है सबके पास फंड्स नहीं है। 2017 से आप नेशनल चैम्पियनशिप जीत रही हैं, तो क्या नेशनल सतह पर आपके मुकाबले पर कोई नहीं है या कंपटीशन नहीं है जिसकी वजह से आप 4 साल बिल्कुल स्टेट जीतती भी आ रही हैं? नई कंपटीशन तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो पाकिस्तान में जो लड़कियों का बैडमिंटन का लेवल है वो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है और देखने में आ रहा है कि काफ़ी और जितने भी मतलब यंगस्टर्स हैं वो भी बैडमिंटन शुरू करें और कंपटीशन लेवल तो काफ़ी बढ़ रहा है। अगर पहले 32 लड़कियां होती थी तो अब 64 से बढ़ गई हैं लड़कियां। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने अपना टारगेट इंटरनेशनल लेवल को रखा हुआ है और मैं उसको देख के ट्रेनिंग करती हूँ और उस लिहाज से मैंने अपनी ट्रेनिंग भी टफ़ की हुई है, तो इसलिए जो मेरा और बाकी लड़कियों में जो डिफरेंस है ना वो मैंने अपना गेन करके रखा है और मैं उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी प्लेयर्स का वो लेवल नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल को उन्होंने एम नहीं किया हुआ। कुछ वीडियोज़ जो हमने आपकी देखी फिज़िकल ट्रेनिंग करती हुई, आपने जिस तरह कहा कि बैडमिंटन के साथ मैं एसोसिएट हूँ लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा बैडमिंटन, लेकिन फ़िज़िकल ट्रेनिंग पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, वो मैं कर रही हूँ। तो अब इस लॉकडाउन की वजह से, घर तक महदूद रहने की वजह से बैडमिंटन आप खेल नहीं पा रही हैं, तो ये जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग है जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो आपके काम आएगी या ये एक बस गुजारे लायक है? वैसे तो मेरे घर में इंडोर रोइंग मशीन है। अच्छा। तो मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करी हूँ जिससे मेरे स्टेमिना बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं अपना स्टेमिना जो है मेंटेन करूँ या उसको और ज़्यादा मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। उसके अलावा मैं स्किपिंग करती हूँ, फिर जंप्स वगैरह करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी बैडमिंटन के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब तक स्किपिंग में आप वो जो मसल्स यूज़ होते हैं वो नहीं होंगे तब तक बैडमिंटन में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। और जंप्स भी बैडमिंटन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जितनी भी चीज़ें कर रही हूँ ये बैडमिंटन में यूज़फुल हैं और ये मज़ीद मेरा जो बैडमिंटन का गेम है उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन माहौर, अगर ऑन द अदर साइड हम बात करते हैं, इस वक्त डोमेस्टिक सतह पर आप हुई, पलवशा बशीर हुई जो कि एक रेनाउंड प्लेयर हैं बैडमिंटन में पाकिस्तान के लिए, इस वक्त सर्किट में कितनी लड़कियां खेल रही हैं? 100 के करीब हैं या नहीं?
बिल्कुल, जैसे कि हमारे टॉप प्लेयर्स में मैं नंबर 1 पे हूँ, उसके बाद नंबर 2 पे गज़ाला है, फिर नंबर 3 पे सहर है, फिर बुशरा है। तो ये जितने भी पाकिस्तान की मतलब टॉप 10 प्लेयर्स हैं, इनका अगर आप बात की जाए तो कंपटीशन इनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा, अगर मुझे छोड़ के जो बाकी की 2 से लेके अगर 10 तक हैं तो कोई भी किसी को हरा सकता है। तो ये है कि कंपटीशन लेवल काफ़ी हरा सकता है, लेकिन हरा तो नहीं पाए वो आपको 4 साल। वो मुझे नहीं हरा पा रहे, मतलब वो अपने आपस में खेल कर एक दूसरे को, मतलब उन सबका लेवल सेम है और वो उनमें टफ कंपटीशन है, तो कोई भी किसी को हरा देता है। अभी आप कीनिया गई थी इस साल की शुरुआत में और पलवशा बशीर के साथ आप फाइनल में हार गई। फाइनल में मुकाबला आपका किस टीम के साथ था और क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ? यहाँ इस्लामाबाद में आप पाकिस्तान इंटरनेशनल टूर्नामेंट में थाईलैंड की खिलाड़ी को हराती हैं, सारान को आपने शिकस्त दी, लेकिन कीनिया में पलवशा आपके साथ थी, आप जीत नहीं पाई। कीनिया में मेरा सिंगल्स का जो मैच हुआ था वो ब्राज़ील की लड़की के साथ हुआ था और उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 54 थी। तो उसके साथ मैं स्ट्रेट सेट्स में हारी थी। पहला स्कोर पहले गेम में मेरा स्कोर था 21-17 और दूसरे में 21-19, तो काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट थी और हमारा जो मैच था वो पूरे तकरीबन 1 घंटे तक के लिए चला था। और जब वो लड़की जीती तो वो कोर्ट में गिर गई थी क्योंकि उसका भी स्टेमिना आउट हो चुका था, मेरा भी स्टेमिना आउट हो चुका था। तो अगर आप स्कोर्स पे देखें और अगर आप मैच ड्यूरेशन पे देखें, और वो वर्ल्ड नंबर 54 थी और मैं 133, तो इतना ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा। मतलब था फ़र्क थोड़ा सा कि फिनिशिंग पॉइंट्स उसके ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उसने मुझसे 2-3 पॉइंट ज़्यादा करके वो गेम जीत गई। बाकी अगर फ़िटनेस देखा जाए या अगर गेम के स्ट्रोक्स की बात की जाए तो वो भी मेरे सेम था और उसके भी सेम थे। हाँ, उसके पास थोड़ी सी फिनिशिंग ज़्यादा थी। और डबल्स में हम लोग कीनिया इंटरनेशनल में फ़ाइनल्स में पहुंचे थे और फाइनल्स में हमारा मुकाबला इजिप्ट के साथ हुआ था। तो इजिप्ट में भी हम लोग उनसे स्ट्रेट में हारे थे, लेकिन स्कोर्स हमारे अच्छे थे कि पहला गेम 16 पे हारे, दूसरा गेम 17 पे हारे। माहूर बलोच, माहूर शहजाद जनाब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और बैडमिंटन से हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आज एक और खिलाड़ी से आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं। उस खिलाड़ी को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज के इस मुश्किल दौर में जहां कोरोना वायरस की वबा का हर जानिब चर्चा है, हर जानिब सिर्फ एक ही बात हो रही है, कोविड-19 पेंडेमिक की, इस खिलाड़ी ने जनाब अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बहुत कुछ करने की कोशिश की है उन गरीब नादार अफराद के लिए जो कि ज़िंदगी के इस मुश्किल दौर में, कठिन दौर में मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। वो खिलाड़ी हैं जनाब पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान भट्ट, और उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की। आइए पहले इमरान भट्ट से आपकी मुलाकात हम करवाते हैं। वेरी वेल डन कहूँगा इमरान भट्ट साहब, आपको लाहौर स्टूडियो से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए वेरी वेल डन कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों की जो हालत है उसको सब जानते हैं। पाकिस्तान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा। एक ज़माना था कि हॉकी में पाकिस्तान का तूती बोला करता था, लेकिन पैसा वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि इस खेल में पाकिस्तान को पीछे कर रहा है। और हॉकी के खिलाड़ी वैसे ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। और इमरान भट्ट साहब, आपके हौसले को मैं दाद देना चाहूँगा कि आप बाहर निकले हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, और आपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश की है। पैशन फॉर गिविंग कैंपेन आप रन कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये ख्याल आपके जहन में कैसा है? अस्सलाम वालेकुम याया भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में इनवाइट किया मुझे। ये ख्याल इस तरह आया याया भाई कि देखें, मैं अपनी पाकिस्तान को 10 से 11 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, इवेंट्स भी खेले हैं और कई मैचेस जो हैं हम लोग इन लोगों की दुआओं की वजह से जीते हैं। जो हारा हुआ मैच भी हम लोगों का बदल जाता था। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये लोगों को जब इन लोगों की हमें ज़रूरत थी तो ये हमारे लिए दुआएं करते रहे हैं, और जब आज इन लोगों को हमारी ज़रूरत है तो हम जितनी अपनी हैसियत है उसके मुताबिक अगर कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो जब मैंने ये ख्याल मेरे जहन में आया, मैंने सोचा, तो मैंने कहा कि जितना मैंने पाकिस्तान को सर्व किया, अब पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है, तो अपनी हॉकी के साथ जस्टिस करने के लिए मैं जितना भी कर सकता हूँ, जितनी एफर्ट कर सकता हूँ, जितना लोगों को दे सकता हूँ, तो मुझे करना चाहिए। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हैं जिन्होंने, जिसे कहते हैं कि मुझे सपोर्ट भी किया है, मेरे दोस्त यार भी हैं। और पैशन फॉर गिविंग की जो चेन है, वो कैंपेन है, वो एक चेन की तरह है। अगर आप मुझे नहीं देना चाहते हैं तो जो नीडी फैमिलीज आपके करीब है, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और उन लोगों तक राशन पहुँचाएँ। है जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार, और यही पाकिस्तानियों का जज्बा है जो के बारे में सोचते हैं, और इसी वजह से हमारा मुल्क चैरिटी वाले मुल्कों में टॉप 3 में आ गया है। आप जैसे लोग इमरान इस मुल्क का हिस्सा हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। और इमरान जैसे बात कर रहे थे कि इमरान की जो कैंपेन है पैशन
फॉर गिवन की, इस हवाले से मैं माहूर से भी थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। माहूर, आप इसको किस तरह देख रही हैं? हॉकी का खेल आप जानती हैं कि बैडमिंटन के खेल के साथ मोरलेस इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि इस खेल में भी पैसे का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नज़र आ रहा है। तो इमरान ने अपनी कैपेसिटी में आकर जो लोगों का हाथ पकड़ने की कोशिश की, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इस तरह और भी लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है बहुत पूरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बुरी सिचुएशन है। और पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो और इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, लोग की जॉब्स छूट रही हैं, लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त है। तो अब इस जैसे और भी जितने भी लोग हैं जो जिनकी माली इस्तात अच्छी है, तो उन सबको चाहिए कि आगे बढ़ के चैरिटी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। दैट्स वंडरफुल। और इमरान, सिर्फ माहूर आपको प्रेज़ नहीं कर रही, सिर्फ माहूर आपकी इस एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रही, बल्कि शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़ और पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर गोलकीपर कैप्टन ओलंपियन सलमान अकबर ने भी आपको थम्स अप किया है। क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हे गाइस, मैं शुएब अख्तर, इमरान भट्ट ने इनिशिएटिव लिया है #passion for giving. Please go out there and help him out. He's a great lad. He's a kind-hearted man, and I wish you best of luck with everything, Imran. और प्लीज़ बहुत सारी मदद कीजिए इमरान भट्ट की, और इस सारे कार्य खैर में मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, आप भी डालिएगा प्लीज़। लव यू ऑल, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद हफीज़। पाकिस्तान हॉकी टीम के स्टार गोलकीपर इमरान भट्ट साहब ने एक कैंपेन पैशन फॉर गिविंग के नाम से शुरू की है। मैं उनको टोटल सपोर्ट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी इनको सपोर्ट करेंगे, ताकि वो इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में उन तमाम गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद कर सकें जो कोरोना वायरस की वजह से तकलीफ़ में हैं। ऑल द बेस्ट। मैं हूं सलमान अकबर। हमारे एक्स इंटरनेशनल गोलकीपर इमरान भट्ट ने इस कोविड-19 पैंडेमिक की मुश्किल सूरत हाल में एक बहुत ही खूबसूरत कॉज शुरू किया है पैशन फॉर गिविंग के नाम से। मैं इसको फुली सपोर्ट करता हूँ, इस चेन का हिस्सा बनता हूँ, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चेन का हिस्सा बने और इस कॉज को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, ताकि हम सब मिलकर इस मुश्किल हालात से निकल सकें। शुएब अख्तर हो, मोहम्मद हफीज़ हो या फिर ओलंपियन सलमान अकबर, सभी आपको प्रेस कर रहे थे इमरान भट्ट साहब। तो इमरान भट्ट साहब, अब तक कितने लोगों को आप राशन तकसीम कर चुके हैं अपनी मदद आपके तहत, और जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं? या भाई, इस वक्त तक जो है 200 फैमिलीज़ को जो है हम लोग राशन जो है वो नीडी फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल वो काम है इसके अंदर के जो मुस्तहिक लोग हैं, जो घरों तक महदूद हो गए हुए हैं और जो किसी से मांग नहीं सकते, उन लोगों तक ढूंढ के राशन पहुंचाना इस वक्त सबसे मुश्किल टास्क है। वैसे तो जब बाहर निकले तो जो हालात हैं, मैं बता नहीं सकता कि जितना भी कर लें उतना कम है, पूरा ही नहीं कर सकते हम ये कोविड-19 की वजह से जितने लोग डैमेजेस हुए हैं। लेकिन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना हमारी टीम का सबसे बड़ा टास्क है। हम लोग उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ढूंढते हैं ताकि उन लोगों तक वो पहुंचा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हैं, दोस्त यार हैं, उसके बाद एक हॉकी प्लेयर हैं, कुछ एक दो एक्स प्लेयर्स हैं जिनके बेटों ने आगे आके डोनेट किया है नीडी फैमिलीज़ के लिए। और बाकी जैसे क्रिकेटर्स के अभी आप मुझे शुएब अख्तर है, हफीज़ है और अज़हर अली है, इन लोगों ने जिस तरह विशेज़ दी हैं और इससे हौसला बढ़ता सलमान अकबर है। तो बेसिकली हम लोग जो है इस वक्त इसी चीज़ की तरफ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाया है और इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन है कि वो लोग मुस्तहिक हैं जहां तक हमारा राशन पहुंचे। ठीक है इमरान भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। माहूर शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो अपने दोनों पार्टिसिपेंट से मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज आपको ये बताना है कि सिर्फ माहूर शहजाद, इमरान भट्ट हमारे प्रोग्राम में नहीं है, और भी बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करना है।